दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की जो स्टोरी है, इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है पावर ऑफ स्पीच। दोस्तों, स्पीच एक नाउन है जिसका मतलब होता है भाषण या फिर वाणी, और पावर का मतलब शक्ति, ताकत। ऑफ मतलब का, की, के। पावर ऑफ स्पीच क्या अर्थ हुआ कि वाणी की शक्ति। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। गॉड क्रिएटेड एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, CREATE। क्रिएट का मतलब होता है उत्पन्न करना, किसी चीज़ को पैदा करना, बनाना। और ये सेकंड फॉर्म है क्रिएटेड। गॉड क्रिएटेड मतलब कि ईश्वर ने बनाए, एनिमल्स पशुओं को, प्लांट्स पौधों, पेड़ पौधों को, एंड ह्यूमन बींग्स और इंसानों को। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ईश्वर ने पशुओं को, पेड़ पौधों को और इंसानों को बनाया। ही गेव वेरियस पावर्स टू डिफरेंट एनिमल्स। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। गिव का मतलब होता है देना, और ये सेकंड फॉर्म है GAVE। ही गेव वेरियस पावर्स। उसने अलग अलग तरह की शक्तियाँ दी टू डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग जानवरों को। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उसने अलग अलग पशुओं को, जानवरों को अलग अलग तरह की शक्तियाँ दी। सम एनिमल्स कुड रन वेरी फास्ट। कुछ जो पशु हैं कुड रन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ दौड़ सकते हैं। सम कुड फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जो कुछ हैं कुड फ्लाई जो उड़ सकते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ सकते हैं। वाइल सम कुड स्विम। दोस्तों, वाइल का मतलब होता है दौरान, और इसका मतलब जबकि भी होता है। तो क्या अर्थ हुआ? वाइल सम कुड स्विम, जबकि कुछ उड़ सकते हैं। आगे देखिए। मैन हैज़ बीन द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है, इस वाक्य में देखिए हैज़ बीन के साथ हैज़ बीन का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। और हैज़ बीन के बाद यहाँ पर आपको कोई भी वर्ब देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर एडजेक्टिव का और नाउन का इस्तेमाल करके नाउन का इस्तेमाल करके वाक्य को बनाया गया है। और ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर नाउन या फिर एडजेक्टिव का हम इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसे वाक्यों में हैज़ बीन या फिर हैव बीन का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा। साथ में जो भी नाउन या एडजेक्टिव है उसको मेंशन किया जाएगा। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन में हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन में हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? मैन हैज़ बीन द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। क्या अर्थ हुआ कि जो इंसान है वो ईश्वर की
क्रिएशन का मतलब होता है रचना, वो ईश्वर की सर्वोत्तम, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है सबसे उत्तम या कैसे सर्वोत्तम की जो इंसान है वो ईश्वर की सर्वोत्तम रचना रहा है, सर्वोत्तम रचना रहा है। गॉड मेड हिम स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। मेक मतलब होता है बनाना और सेकंड फॉर्म में मेड। गॉड मेड हिम स्ट्रॉन्ग इनफ, ईश्वर ने उसे इतना ज़्यादा शक्तिशाली बनाया टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ कि वो अपनी देखभाल खुद कर सकता है। आगे देखिए, वन डे मैन आस्क्ड गॉड, एक दिन इंसान ने, आदमी ने कह सकते हैं इंसान ने ईश्वर से पूछा, ओ गॉड यू हैव गिवन मैनी स्पेशल पावर्स टू अदर क्रिएचर्स बट यू हैव नॉट गिवन मी एनी स्पेशल पावर, वाई। क्या अर्थ हुआ? यू हैव गिवन मी। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव का इस्तेमाल किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो यू के साथ हैव का इस्तेमाल किया गया है और गिव का मतलब होता है देना, और ये थर्ड फॉर्म है। तो उसने क्या कहा कि ईश्वर यू हैव गिवन मैनी स्पेशल पावर्स टू अदर क्रिएचर्स, मतलब आपने दूसरे क्रिएचर्स को, दूसरे प्राणियों को कई विशेष शक्तियां दी हैं, बट लेकिन यू हैव नॉट गिवन मी, लेकिन आपने मुझे नहीं दिए एनी स्पेशल पावर, कोई भी विशेष शक्ति आपने मुझे नहीं दी है। वाई, क्यों? तो दोस्तों इस लाइन का मतलब आपको पूरा समझ आ गया होगा कि एक दिन जो इंसान था उसने ईश्वर से कहा, पूछा कि ईश्वर आपने अलग अलग प्राणियों को मतलब कि दूसरे अदर क्रिएचर्स मतलब कि दूसरे प्राणियों को आपने कुछ विशेष ताकतें दी हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि कुछ पक्षी जो, कुछ ऐसे प्राणी हैं जो उड़ सकते हैं, कुछ तेज़ दौड़ सकते हैं और कुछ तैर भी सकते हैं। तो इस तरह की जो स्पेशल पावर थी, और उसके बाद उसने यही पूछा ईश्वर से कि आपने वाई यू हैव नॉट गिवन मी एनी स्पेशल पावर, वाई, लेकिन आपने मुझे कोई विशेष शक्ति नहीं दी है, क्यों? गॉड स्माइल्ड एंड सैड। स्माइल का अर्थ मुस्कुराना, सेकंड फॉर्म स्माइल्ड, और ये भी पास्ट का वाक्य है। गॉड स्माइल्ड एंड सैड, ईश्वर मुस्कुराए या ईश्वर या कहते हैं भगवान मुस्कुराए और कहा, डियर चाइल्ड, प्यारे बच्चे, आई हैव गिवन यू द मोस्ट प्रीशियस पावर। और दोस्तों ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का ही वाक्य है जहाँ पर हैव का इस्तेमाल किया गया है। ईश्वर जो थे वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा, डियर चाइल्ड, प्यारे बच्चे, आई हैव गिवन यू द मोस्ट प्रीशियस पावर। प्रीशियस का मतलब होता है मूल्यवान, कीमती। तो ईश्वर ने क्या जवाब दिया कि प्यारे बच्चे, मैंने आपको सबसे कीमती शक्ति दी है। इट इज़ द पावर ऑफ स्पीच। और वो क्या है? इट इज़ द पावर ऑफ स्पीच, वो वाणी की, बोलने की शक्ति है। यू आर यूजिंग दिस पावर राइट नाउ। और ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का वाक्य है जहाँ पर इज एम आर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म। तो उन्होंने क्या कहा कि यू आर यूजिंग दिस पावर राइट नाउ, मतलब कि राइट नाउ मतलब अभी आप इस शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हो। टू एक्सप्रेस योर विश टू मी। एक्सप्रेस का अर्थ होता है व्यक्त करना। टू एक्सप्रेस योर विश टू मी मतलब मुझे अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? यू आर यूजिंग दिस पावर राइट नाउ टू एक्सप्रेस योर विश टू मी। अभी आप मतलब क्या हुआ कि अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए अभी आप इस शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हो। No other creature has this power। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पजेसिव का वाक्य है। पजेसिव का मतलब जब हम ऐसा कोई वाक्य बनाएं जहाँ ये दर्शाते हैं किसी व्यक्ति के पास कुछ है या नहीं है, तो ऐसे वाक्यों को पजेसिव का वाक्य कहा जाता है। तो उन्होंने क्या कहा कि नो अदर क्रिएचर
हैज़ दिस पावर, मतलब किसी और प्राणी के पास ये शक्ति नहीं है। मैन रियलाइज्ड दैट द गॉड हैड गिवन हिम द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ स्पीच। रियलाइज का अर्थ होता है किसी चीज़ का बोध होना, पता चलना, एहसास होना, और ये सेकंड फॉर्म है। जो इंसान था उसको एहसास हुआ कि गॉड ने, ईश्वर ने उसे सबसे महान जो गिफ्ट ऑफ स्पीच, मतलब जो सबसे बड़ा एक महान जो गिफ्ट है, सबसे बड़ा जो गिफ्ट है वो वाणी का, वो ईश्वर ने उसको दिया है। ही अंडरस्टूड, वह समझ गया, दैट वन शुड बी कंटेंट। कंटेंट का अर्थ होता है दोस्तों संतुष्ट रहना, संतुष्ट। और ये जो वाक्य है, इस वाक्य में शुड का यूज़ किया गया है। शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। ही अंडरस्टूड दैट वन शुड बी कंटेंट इन वॉट एवर वन हैज़। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वह समझ गया कि व्यक्ति को जो भी उसके पास है उसमें खुश रहना चाहिए, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। और जो कहानी की जो लास्ट लाइन थी, मैं समझता हूँ वही इस कहानी का मॉरल है, जैसा यहाँ पर बताया गया है कि वन शुड बी कंटेंट इन वॉट एवर वन हैज़, मतलब व्यक्ति को उसके पास जो भी है उसी में खुश रहना चाहिए। और जैसा हमने यहाँ पर कहानी में देखा कि जो इंसान था उसने ईश्वर से इस चीज़ की ये चीज़ पूछी कि आपने अलग अलग प्राणियों को कई अलग अलग तरह की विशेष शक्तियाँ दी हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं दिया है। लेकिन शायद उसे ये नहीं पता था कि ये जो बोलने की शक्ति है ये ईश्वर ने किसी को भी नहीं दी है। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा और आपने आज के इस वीडियो में कुछ सीखा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।